बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब में मुब्तला देखा और उनको जो अज़ाब दिया जा रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप और बिच्छू उससे लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही थी और अजाब देने वाले फरिश्ते उसको मार रहे थे। सातवीं औरत को मैंने देखा कि फरिश्ते दोज़ख के मकराजों से उसके जिस्म के हिस्सों को काट रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। आठवीं औरत को मैंने देखा कि जिसके चेहरे और हाथों को जलाया जा रहा था। उसके बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, इन औरतों के कौन से ऐसे बुरे अमल थे जिनकी वजह से उनको इस अलमनाक अज़ाब में मुब्तला देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को मैंने जहन्नुम में लटका हुआ देखा और उसका दिमाग हंडिया की तरह खोल रहा था, उसको ये अज़ाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत ना महरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, वो औरत ज़बान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ दिया करती थी। तीसरी औरत जो अपनी छाती के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, ये वो औरत जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक नहीं रहती थी। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और नमाज में सुस्ती किया करती थी। पांचवी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, ये वो औरत है जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। छठी औरत जो कि कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पखाने की जगह से निकल रही है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे 2 गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है, हसद करने की वजह से और एहसान जितलाने की वजह से। सातवीं औरत जो अंधी, गूंगी और बहरी थी, ये वो औरत थी जो औलाद जना से पैदा करके अपने शोहर से मंसूब करती थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस औरत के लिए जिसने अपने शोहर को नाराज़ किया और खुश नसीब है वो औरत जिसने अपने शोहर को राज़ी किया। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।